नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पत्ता गोभी की खेती के बारे में। तो दोस्तों पत्ता गोभी का खेती के बारे में समय कौन सी चाहिए, मिट्टी कौन सा अच्छा होता है, उसके बाद तापमान कितना डिग्री सेल्सियस लगता है, वैरायटी कौन कौन सी होता है, उसके बाद सिंचाई, खाद, फंगस, सबके बारे में डिटेल्स में हम बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समय के बारे में। तो पत्ता गोभी का खेती के लिए सबसे बेस्ट टाइम जो माना जाता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीना में माना जाता है। तो अगर आप लोग पत्ता गोभी का खेती करना चाहते हैं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगर पहले खेती करेंगे तो आप लोगों को बाज़ार में रेट ज़्यादा मिलेगा। ये तो होता ही है, ये चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, चाहे मिर्च हो, चाहे कोई भी फसल हो, तो ये तो होता है। अब बात करते हैं मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी की अगर बात करेंगे तो काला मिट्टी होता है, यानी जो भुरभुरा काला टाइप का मिट्टी होता है, तो उस टाइप मिट्टी में बहुत ही अच्छा होता है पत्ता गोभी का खेती। लेकिन कोई भी मिट्टी होगा तो होता है, ऐसा नहीं कि उसी में होगा, ऐसा नहीं होता है, कोई भी मिट्टी में हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं तापमान यानी टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो 12 से 25 डिग्री सेल्सियस बहुत ही अच्छा माना जाता है पत्ता गोभी का खेती के लिए। अब तापमान तो हो गया, अब हम लोग बात करते हैं जो मेन चीज़ है किस्म यानी वैरायटी। तो वैरायटी की अगर बात करेंगे तो नामधारी कंपनी का NS 183 नाम पे मिलता है बाज़ार में। तो ये एक बहुत ही बढ़िया माना जाता है इस टाइम में, तो हमारे इधर तो ये चलता है। उसके बाद BC 76 सिंजेंटा कंपनी के ये भी हमारे इधर चलता है। तो आप लोगों के अगर ये वैरायटी आप लोगों के पास चलता है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि इसी वैरायटी को आप लोग चुने, हम बोल रहे हैं कि तो आप कोई भी वैरायटी आप चुन सकते हैं। आप लोगों के उधर जो अच्छा मार्केट में रेट मिलता है उसी को आप लगा सकते हैं। लेकिन ये हमारे इधर का वैरायटी ऐसा चलता है, ये सिंपल सा एक हम बोल दिया। अब हम लोग बात करते हैं बीज की आवश्यकता के बारे में, यानी सीड रेट के बारे में। तो सीड रेट की अगर बात करेंगे तो 80 से 100 ग्राम पर एकड़ लगता है सीड रेट। अब बीज उपचार की अगर बात करेंगे तो बाज़ार से आप लोग बीज तो लेके आ गए हैं, लेकिन उसको नर्सरी बनाने से पहले बीज उपचार करना बहुत अनिवार्य ज़रूरी है। तो दोस्तों बीज उपचार करने के लिए आप लोगों को जो करना है, मैनकोजेब पाउडर मिलता है बाज़ार में, उसको लेना है 10 ग्राम पर 100 ग्राम बीज पे, और उसको मिला के 5 से 10 मिनट आप लोगों को उसी में बर्तन में रखना है, और उस बीज को आप नर्सरी में डाल सकते हैं। अब नर्सरी तो 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं जो लगाने के टाइम खाद डालते हैं। तो खाद की अगर बात करेंगे तो जैसे आप गड्ढे करके लगाते हैं पत्ता गोभी, तो हर गड्ढे में 10 ग्राम करके NPK भी डाल सकते हैं। तो उसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिलेगा और बहुत ही अच्छा होता है। तो खाद की अगर बात करेंगे तो ये तो हो गया एक सिंपल सा स्टेज। अब हम लोग फर्स्ट जब खाद देते हैं 10 से 15 दिन में, तो क्या करना है, 4 से 5 kg NPK लेना है, और जो कि 10-26-26 नाम पे मिलता है, और यूरिया लेना है 10 kg, और थोड़ा बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट ले भी सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं फर्स्ट खाद में। तो ये लेके आप लोगों को डालना है। ये हम पहला बता रहे हैं, ये 100 मतलब जो 1 एकड़ का हिसाब से हम बता रहे हैं उस हिसाब से आप डालिएगा। तो ये एक सिंपल सा हम बोल रहे हैं। जैसे कि जो सेकेंड खाद देते हैं, तो सेकेंड खाद में आप लोगों को जो डालना है, ह्यूमिक एसिड डालना है। फर्टिलाइज़र जो ह्यूमिक एसिड का आता है, 2 kg का पैकेट भी आता है, 1 kg का पैकेट भी आता है। तो आप लोग 2 kg लेके इसको भी डालना है, और सल्फर उसके साथ मिला के 5 kg, और DAP थोड़ा बहुत जितना आप हिसाब से मिला के इसको मिला के सेकेंड खाद डाल देना चाहिए। अब 3 नंबर में जो खाद आता है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, 5 kg लेना है, ब्रोन लेना है 2 kg, और कैल्शियम 3 kg, और यूरिया लेना है 15 kg। तो ये सारे लेके अब 3 नंबर में जो खाद देने का टाइम 45 से 50 दिन के अंदर, तो इसको डाल देना चाहिए।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कीट के बारे में, यानी इंसेक्ट के बारे में। तो कीट की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कीट जो देखने को मिलता है पत्ता गोभी में वो होता है केबेज लूपर और डायमंड बैकमोथ। तो ये दो जो कीट है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है पत्ता गोभी में। इसके अलावा भी और भी सारे कीट देखने को मिलता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ही देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं इस कीट अगर लग गया तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। तो अगर आपके प्लॉट में ये कीट लग गया है तो उसके लिए हम 3 दवा बता रहे हैं। इस 3 दवा को आप लोग अगर स्प्रे करेंगे तो ये सारे कीट नहीं रहेगा और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। तो 1 नंबर में जो दवा बता रहे हैं वो है आदामा कंपनी का बाराजाइड, जो कि 25 ml 16 लीटर के हिसाब से बता रहे हैं। 25 ml आप डाल के 16 लीटर की टंकी जो पंप आता है उसमें डाल के स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 2 नंबर में जो दवा आता है वो है वायर का फेम नाम पे, बाज़ार में फेम नाम पे मिलता है। तो ये भी आप स्प्रे कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। उसके बाद नागार्जुना है प्रोफेक्स सुपर नागार्जुना कंपनी का है, प्रोफेक्स सुपर नाम पे मिलता है बाज़ार में। ये अगर थोड़ा सस्ता दवा है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आपके प्लॉट में ये सब कीट ना लगा है तो उस टाइम में आप पहले से एडवांस डालते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि लगने को देता नहीं है ये। तो ये तो हो गया इंसेक्ट यानी कीट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं फंगस के बारे में। तो फंगस की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा फंगस देखने को मिलता है ये पत्ता गोभी में। तो जैसे कि ब्लैक स्पॉट देखने को मिलता है डिजीज़, ब्लैक रॉट डिजीज़ देखने को मिलता है, डंपिंग ऑफ जो छोटा अर्ली स्टेज में रहता है उस टाइम में डंपिंग ऑफ बीमारी लगता है। उसके बाद डाउनी मिल्ड्यू थोड़ा देखने को मिलता है थोड़ा बहुत। तो ये सारे सबसे ज़्यादा फंगस देखने को मिलता है इस केबेज यानी पत्ता गोभी के प्लॉट में। तो इसके लिए हम 3 दवा बता रहे हैं। अगर आपके प्लॉट में फंगस लग चुका है तो इसके लिए हम 3 दवा बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो दवा आता है वो है एमिस्टर टॉप सिंजेंटा कंपनी का। ये अब 25 ml 16 लीटर की टंकी के हिसाब से हम बता रहे हैं। 25 ml लेके आप लोग अगर छिड़काव करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। 2 नंबर में जो बता रहे हैं हम आदामा कंपनी का, ये भी है लेकिन इसका नाम जो है कस्टूडियो नाम पे मिलता है, जो कि इसका भी 25 ml डोज है पर 16 लीटर की टंकी के हिसाब से। इसको अगर 25 ml 16 लीटर की पंप में डाल के स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। 3 नंबर में जो कैब्रियोटॉप BSF कंपनी का आता है, ये पर लीटर पानी में 2 ग्राम मिलाकर स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया कीट फंगस। अब हम लोग मतलब टॉनिक की अगर बात करेंगे तो टॉनिक जैसे कि 10-15 दिन अंतराल अगर स्प्रे करते हैं तो टॉनिक जैसे बाज़ार में बहुत सारे टॉनिक मिलता है, तो उसमें से एक चमत्कार नाम पे मिलता है गार्डा कंपनी का, वो भी बहुत अच्छा टॉनिक है। 25 ml 16 लीटर की पंप के हिसाब से आप डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पत्ता गोभी को कलर को जो मेंटेन रखता है बहुत अच्छा मेंटेन रखता है, ये रिजल्ट भी देखे हैं। उसके बाद धोनजाइम गोल्ड मिलता है धनुका कंपनी का, ऑर्गेनिक है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका भी। ये सारे जितना दवा हम बता रहे हैं रिजल्ट देखे हैं तभी आप लोगों को हम रिकमेंडेड कर रहे हैं, तो इसीलिए ये दवा हम बता रहे हैं। तो ये है बंदा गोभी यानी पत्ता गोभी का खेती के बारे में फुल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं।